बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच एक नाजुक संतुलन बना हुआ था। इसी काल में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का न्यायपूर्ण शासन था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ एक धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे, लेकिन उनके मन में एक ही चिंता सताती थी, उनके कोई संतान नहीं थी जो उनके बाद उनके विशाल साम्राज्य को संभाल सके। इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ के परामर्श से एक विशाल पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यह एक ऐसा यज्ञ था जिसे संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, ऋषियों ने मंत्रोच्चार किए और वातावरण पूरी तरह से पवित्र हो उठा। यज्ञ के अंतिम चरण में अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में खीर से भरा एक दिव्य पात्र था। अग्निदेव ने वह खीर राजा दशरथ को भेंट की और कहा कि इस खीर के सेवन से उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ वह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। कुछ समय बाद देव कृपा से 3 रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु के ही अंश थे। सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। अयोध्या का राजमहल इन 4 राजकुमारों के जन्म से आनंदित हो उठा। चारों भाई बड़े ही लाड़ प्यार से गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लगे। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होते गए, लेकिन उनमें से भगवान राम सबसे बड़े और सबसे तेजस्वी थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था जो उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग करता था। उनका जन्म ही धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। अभी तक तो यह उनके जीवन की बस शुरुआत थी। आगे उनके जीवन में कई बड़ी चुनौतियां आने वाली थीं, जिनके लिए प्रकृति उन्हें तैयार कर रही थी।